गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बाई बैक ऑफ शेयर्स दैट इज बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का प्रॉब्लम कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स में जो आया हुआ है उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करना, जरूर आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम CU 2018 बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ S लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, कैश एंड बैंक, अदर करेंट एसेट्स, टोटल 144। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2,40,000 शेयर्स, क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर है तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 10 2,40,000 शेयर्स। ये फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व माना जाता है, तो ये फ्री रिजर्व हो गया 36, 12 48 और 24। शेयर होल्डर फंड हो गया आपका 72 लाख। ये हो गया हम लोग का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, डिवेंचर, क्रेडिटर, इसको भी ऐड कर दे तो 72 लाख हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड 72 है, डेप्ट भी 72 है। लिख रहा है टू एसर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर which the company can buy back by offering maximum price after complying with necessary legal conditions। यहाँ पे आप देखो बाईबैक कितना शेयर करना है वो भी मिसिंग है, और किस प्राइस पे करना है वो भी मिसिंग है, और दोनों में एक वर्ड है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम प्राइस। तो हमको सेक्शन 68 के हिसाब से ये कैलकुलेशन दिखाना होगा कि वो मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कर सकता था और उसका मैक्सिमम ऑफर प्राइस क्या हो सकता है। नेसेसरी जर्नल एंट्री दिखाना है इन द बुक्स ऑफ S लिमिटेड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ शेयर टू बी बाउट बैक वो भी मिसिंग है, और द प्राइस एट विच बाईबैक इज मेड वो भी मिसिंग है। तो हमको नंबर ऑफ शेयर ये गायब है, प्राइस ये भी गायब है, दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही बार आया था 2018 में। चलिए पहले वर्किंग करके ये पता लगाते हैं कि कितना शेयर किस प्राइस में बाईबैक किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले वर्किंग करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी bought back as per section 68 of Companies Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं इसका वर्किंग करेंगे। एक नंबर मैक्सिमम number of equity share to be bought back, ये जितना इक्विटी शेयर है उसका 25% होता है। यहाँ आप देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर मतलब 2,40,000 शेयर है, तो हम लोग मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं 2,40,000 इक्विटी शेयर का 25%, दैट इज 60,000 शेयर्स। दो नंबर मैक्सिमम अमाउंट टू बी बाउट बैक, मैक्सिमम कितना रुपया यूज कर सकते हैं
तो बोला गया है शेयर होल्डर्स फंड का 25%। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का 24 लाख लेंगे। क्लियर। जनरल रिजर्व का आपका 36 लेंगे। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी यूज करते हैं, उसका 12 लाख इंटू 25%। आप एक बार देख लो, शेयर कैपिटल का आप देख लो 24 लाख रुपया, रिजर्व का 36 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 12 लाख। ये हो गया आपका 72 लैक्स। दैट इज शेयर होल्डर फंड 72 लैक्स इंटू 25%, ये हो जाएगा रुपीज 18 लाख। तो ऑफर प्राइस विल बी 18 लाख रुपया बाईबैक हो सकता है, 60,000 शेयर, तो ₹30। दैट इज शेयर ऑफ ₹10 at a premium of ₹20। 10 का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम देंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम नंबर 60,000 बाईबैक कर सकते हैं। 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, आप 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड 18 लाख रुपया बाईबैक कर सकते हैं। तो 18 लाख रुपया में 60,000 शेयर, एक शेयर 30 रुपया में, 10 रुपया का शेयर 20 रुपया प्रीमियम। क्लियर है। नंबर 3, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो should not be more than 2:1। बाईबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड 2/1। आपको दिखाए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट। ये देखिए 50 लाख का डिवेंचर, 22 लाख का क्रेडिटर, ये हमारा डेप्ट हो गया। तो ये ऊपर आ गया 50 लाख प्लस 22 लाख। क्लियर है। शेयर होल्डर फंड जैसा कि हम लोग जानते हैं 72 लैक्स है। इसमें से हम लोग का 6 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक होगा। 6 लाख रुपया रिजर्व से ट्रांसफर कर देंगे CRR में, तो रिजर्व माइनस और CRR प्लस। क्लियर। प्रीमियम ऑन बाईबैक आपका 12 लाख रुपया। तो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा ऊपर 72 लैक्स, नीचे ये 6 लाख कट गया, यहाँ आपका 12 6 18 गया, तो ये हो गया 54 लैक्स। 72 को 54 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 1.33:1, दैट इज लोअर आया। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 60,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। 18 लाख रुपया यूज करेंगे, 30 रुपया पर शेयर। यहां से देखिए नंबर भी मिल गया, प्राइस भी मिल गया। तो लिख रहे हैं देयरफॉर द कंपनी, नाम दे देते हैं देयरफॉर
S Limited should buy back 60,000 shares at a price of ₹30 पर शेयर। तो यहाँ आपको प्रूफ कर दिए कि वो 60,000 शेयर 30 रुपया करके बाईबैक कर सकता है। अपने क्वेश्चन में नंबर और प्राइस दोनों मिसिंग था, तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 और 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड 18 लाख, तो 60,000 शेयर 18 लाख रुपया 30 रुपया करके बाईबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड देखिएगा ध्यान से, 72 लाख का था, 6 लाख का बाईबैक हुआ, माइनस हुआ। 6 लाख रिजर्व में से CRR में ट्रांसफर होगा, माइनस प्लस 12 लाख प्रीमियम माइनस करेंगे, तो ऊपर आ गया 72, नीचे आ गया 54, 1.33:1, दैट इज 2:1 से छोटा ही है। तो इसलिए हम लोग 60,000 शेयर 30 रुपया पर शेयर पे बाईबैक कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका वर्किंग। चलिए अब इसका एंट्री करके दिखा देते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड। 60,000 शेयर बाईबैक करना है, तो पहला एंट्री देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 60,000 शेयर 10 रुपया मतलब हुआ 6 लाख। दूसरा उसमें प्रीमियम देंगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम आपका 20 रुपया करके 12 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आपका 18 लाख। क्लियर? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each fully paid up at a premium of ₹20 पर शेयर। तो हम लोग 20 रुपया प्रीमियम पे 60,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। ये आपका वर्किंग में भी आया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, प्रीमियम ऑन बाईबैक 12 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर 18 लैक्स। अब हमको 6 लाख रुपया जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करना होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व से 6 लाख रुपया माइनस हो जाएगा और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में वो 6 लाख रुपया प्लस हो जाएगा। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 for the purpose of redemption। रिडेम्पशन पर्पज से हम लोग को 6 लाख का इक्विटी शेयर बाईबैक हो रहा है। यहाँ बाईबैक लिखना होगा, फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। यहाँ आप देखो हम लोग 6 लाख का शेयर, 6 लाख रुपया का शेयर बाईबैक कर रहे हैं। तो हम लोग को 6 लाख रुपया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 6 लाख। तो बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, वर्ड गलत हो जाएगा, बाईबैक। ओके, अब यहाँ देखो प्रीमियम और रिडेम्पशन 12 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए आप जनरल रिजर्व से CRR ले लिए। ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख है, अब प्रीमियम ऑन बाईबैक भी 12 लाख है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको राइट ऑफ कर देते हैं।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 12 लाख टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, ये भी आपका 12 लाख। इसका भी नरेशन सेम, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर सेक्शन 68 of the Companies Act 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 68 में बोला गया है कि प्रीमियम ऑन बाईबैक को आप फ्री रिजर्व से चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग को लास्ट एंट्री, हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देना है। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपया पेमेंट है टू बैंक अकाउंट 18 लाख। बीइंग अमाउंट पेड ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग को इक्विटी शेयर बाईबैक करना था, 18 लाख रुपया उसका ड्यू किए थे, तो 18 लाख रुपया पे कर दिए। तो अगर एंट्री की तरफ से देखो तो नॉर्मल है। सबसे पहले हम लोग अमाउंट ड्यू किए 6 लाख का शेयर कैपिटल और 12 लाख रुपया प्रीमियम ऑन बाईबैक। जनरल रिजर्व से 6 लाख सीआरआर में ट्रांसफर कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ कर दिए, ओके, और लास्ट में पेमेंट कर दिए। इस क्वेश्चन का मेन अगर पॉइंट अगर आप बोलो तो मेन इस क्वेश्चन में था आपका नंबर ऑफ शेयर कितना बाईबैक करना है, यहां नहीं बताया था। क्या प्राइस पर बाईबैक करना है वो भी नहीं बताया था। दोनों बात को मिसिंग रखा था, न नंबर बताया है और न प्राइस बताया है। क्लियर? हम लोग उस चीज को एक वर्किंग के हेल्प से कैलकुलेट कर लिए। सेक्शन 68 में बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप 25% बाईबैक कर सकते हो। तो 2,40,000 शेयर था, उसका 25% 60,000 शेयर बाईबैक किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि आप मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स को यूज कर सकते हो बाईबैक में। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका 24 लाख का कैपिटल, 36 लाख जनरल रिजर्व, 12 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 72 लाख था, उसका 25% 18 लाख रुपया हम लोग बाईबैक में यूज कर सकते हैं। 60,000 शेयर के लिए 18 लाख का जरूरत है, तो एक शेयर का दाम 30 रुपया आ गया। नंबर भी पता चल गया 60,000, अमाउंट भी पता चल गया 30 रुपया। और एक बात है कि बाईबैक के बाद इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो माने लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड 72 लाख था, 6 लाख का कैपिटल लेस हुआ, बाईबैक हो रहा है। 6 लाख रुपया जनरल रिजर्व से माइनस करके सीआरआर में प्लस कर दिए, 12 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल किए। तो 72/54 ये देखिए उससे छोटा ही आया है। तो इसका मतलब हो गया हम लोग 60,000 शेयर 30 रुपया करके बाईबैक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 2018 का क्वेश्चन। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।